मालिक अल्लाह भगवान गॉड पर आस्था रखने वाला समुदाय हिंदू समुदाय है, तो वो काफिर कैसे हो सकता है? तो कोई आतंकवादी कट्टरपंथी तुम्हें सिखा देता है तेरा दोस्त रामलाल काफिर है, वो काफिर नहीं है, वो तो रोज मंदिर जाता है, तो वो काफिर कैसे हो सकता है? ईश्वर की पूजा तो कर रहा है ना, आस्तिक उसकी पूजा पद्धति अलग है, तुम्हारी पूजा पद्धति अलग है, पर आस्तिक तो है ना, वो मुनकर कैसे हो सकता है? उसने ईश्वर का इनकार कहां कर दिया? वो तो बहुत पहले और बाप दादाओं के समय से वो पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, ईश्वर को मान रहा है। भगवान ने हमें बनाया, ब्लड बनाया, किस रंग का बनाया साहब? लाल बनाया। हड्डियां बनाई, बोन बनाई, किस कलर की बनाई साहब? सफेद। आंखें बनाई, किस कलर की बनाई? किसकी काली बनाई, किसकी ब्राउन बनाई, किसी की ब्लू बनाई। स्किन बनाई, किसी की ब्लैक बनाई, किसी की वाइट बनाई, किसी की ब्राउन बनाई। बाल बनाए, किसी का ब्राउन बनाया, किसी का वाइट बनाया, किसी का ब्लैक बनाया। लाल से लेकर हरा, नीला, पीला, गुलाबी, सब तरह का कलर डाला। भगवान ने हमको क्या बनाया? अल्लाह ने हमको क्या बनाया? रंगीन बनाया। अब रंगरेज सबसे ज्यादा मुसलमान है कपड़ा रंगने वाले, 24 घंटे रंगे रहते हैं, और उसमें कितने सूफियाना गीत भी बन गए, रंग दे तू मोहे गेरवा और रंगरेजा रंगरेजा, रंग दे अपने ही रंग में, ये सब गीत चलते हैं ना। ये सारे मुसलमान रंगरेज हुए। मुसलमान दिन भर कई पान ठेले में बैठे पान लगाते रहते हैं, कितने पान वाले मुसलमान 24 घंटा हाथ उनका लाल रहता है। मुसलमान कितने पेंटर 24 घंटा पेंटिंग करते रहते हैं घरों में, हमेशा उनका कपड़ा और जिस्म रंगा रहता है। उनका ईमान चला गया है क्या? नहीं गया ना यार। तुम होली में जा रहे हो, धोखे से किसी बच्चे ने ऐसी रंग डाल दिया, कैसे ईमान जा सकता है? इलॉजिकल बात करते हो। और कोई भड़काता है तो भड़क भी जाते, क्यों भड़केंगे जी हम? ये सब इस्लाम का अंग नहीं है, ऐसे भड़कना और भड़काना। इस्लाम भड़कने और भड़काने का नाम नहीं, महकने और महकाने का नाम है। एक बात आप समझ जाइए, और मैं अपने मुस्लिम भाइयों को यही शिक्षा देता हूं कि किसी के भड़काने से आप भड़को नहीं, सही चीजों को आप पकड़ो। और हम यदि बात करें साहित्य की, जैसे मैंने क्या कहा, धरती को मां कहा इस्लाम में, हिंदुओं में क्या कहा, सनातन में क्या कहा साहब? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कहा ना। राम जी जब लंका जीत जाते हैं तो लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया सोने की लंका है, कुछ दिन और रुकते हैं, आनंद इसका लेते हैं, क्योंकि हर युद्ध में विजेता पक्ष सोचता है कि इनके संसाधनों का अब लाभ उठाएं। तो राम जी ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है, किंतु बहुत दिन से, बहुत समय से अपनी मां और मातृभूमि से दूर हूं। अब ये सोने की लंका मुझे सुहाती नहीं है, अब तो जल्दी से अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो जमीन के टुकड़े को मां, इस्लाम भी कह रहा है, सनातन भी कह रहा है, हिंदुत्व भी कह रहा है। तो मैं भारत को मां कहूंगा तो मेरा ईमान नहीं जाएगा। मेरे मुसलमान भाई ध्यान से सुने, क्योंकि कट्टरपंथी सब मुद्दों पे आपको बहकाते हैं, भड़काते हैं। अब जी हम इसको क्या कहते हैं, ये पुस्तक को क्या कहते हैं? जैसे ये पुस्तक है, हम इसको विद्या कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं, है ना, सरस्वती मैया कहते हैं ना, इसे ज्ञान है हमारा ये, हम इस पुस्तक को सरस्वती कहते हैं, इसे भी माँ कहते हैं। अब कुरान शरीफ का जो पहला सूरा है, सूरह फातिहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, वय्याक नअब्दु वय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। इस सूरे को क्या कहा गया पता है? उम्मुल कुरान कहा गया है।
जैसे उम्मुल कुरा यानी सभी शहरों की माँ, वैसी उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ, यानी साहित्य को भी माँ इस्लाम कह रहा है। तो सनातन संस्कृति में साहित्य को माँ सरस्वती माँ, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब कहते हैं कि ये सरस्वती माता है, इसका सम्मान करो, तो ये बोलने से भी ईमान नहीं जाता है।